बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अताअत और इत्तिबा में फ़र्क और इसके समरात व फ़वाइद। कुरान में हम दो लफ्ज़ देखते हैं जो बार बार आते हैं, एक है अताअत और एक है इत्तिबा। इन दोनों में क्या फ़र्क है, आज हम इस चीज़ को जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम, क्योंकि अताअत और इत्तिबा के लफ्ज़ को समझ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की अताअत करने के लिए और आप सल्लम की इत्तिबा करने के लिए। तो इसके लिए कुरान की सबसे पहले एक आयत देखते हैं। सूरह हशर की आयत नंबर 7 है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। और जो कुछ रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज़ से वो तुमको रोक दे उससे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। इसके बाद हम एक हदीस देखते हैं। हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी अताअत की तो यकीनन इसने अल्लाह ताला की अताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। बुखारी की हदीस नंबर 7137 है। इसके बाद हम इनके अताअत के और इत्तिबा के कुछ लफ्ज़ी मीनिंग और लुग़वी मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की असास, ईमान का जुज़्व लाज़म है, और ईमान की तकमील के लिए अताअत और इत्तिबा शर्त है। अब इसलिए हमने आज जो इस टॉपिक को रखा है तो उसकी वजह भी यही है। आम लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो अताअत के मानी होते हैं हुक्म मानना, हुक्म की तामील करना, और इत्तिबा के मानी है पैरवी करना। ये दोनों अल्फाज वैसे तो करीबुल मानी हैं, लेकिन करीबुल मानी होने के बावजूद इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। मसलन आप देखिए, अताअत का जो दायरा है वो महदूद होता है और इत्तिबा का दायरा बहुत ज़्यादा वसी है। अताअत में सिर्फ फ़राइज़ और वाजिबात शामिल होते हैं, जबकि इत्तिबा में फ़राइज़ और वाजिबात के अलावा नवाफिल और मुस्तहबात भी शामिल होते हैं। बाज़ हालात में अताअत ज़ाहिरी और रस्मी भी हो सकती है, लेकिन इत्तिबा में ज़ाहिर और बातन दोनों यकसू होते हैं। अताअत में मुता की अज़मत पेश नज़र होती है, यानी जिसकी अताअत की जाती है, जबकि इत्तिबा में मुत्तबे की मोहब्बत और अकीदत का जज्बा गालिब होता है। दीन इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल दस्तूर ज़िंदगी है। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी सीरत तैयबा और उनकी दस्तूर ज़िंदगी की अमली तफसीर है, आप सल्लम की हयात है। इबादत हों या मामलात, अखलाकियात हो या मुआशरत, ज़िंदगी के तमाम शोबों में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल से और अखलाक व किरदार से, आदात और तबाय से, बल्कि पूरे निज़ाम हयात की एक एक जुज़ की जो है वो हमें मुकम्मल तशरीह और वज़ाहत जो है वो हमें चाहिए होती है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक नक्श कदम को देखा जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुत्तबईन और मुतीईन के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ऐसा साफ और बेगुबार रास्ता बताया है जिस पे चलने में किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती, और जिस पर चलकर वो बआसानी अपने रब की खुशी और खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। कुरान और हदीस, बहुत सी अहदीस इस बात पर शाहिद है कि आप सल्लम की अताअत और इत्तिबा ही इंसान के ज़ाहिर और बातन की इस्लाह का ज़रिया है,
और दोनों जहां में अगर कामयाबी और कामरानी चाहिए तो वो अतात रसूल में है। यही वजह है कि न सिर्फ अबादात में आप सल्लम की अतात और अतबा का मुतालबा किया गया, बल्कि ज़िंदगी के दीगर शोबों जैसे आप देखें अखलाकियात, मामलात, मुआशरत, हत्ता के आदात और तबाह तक में भी आप सल्लम की अतात और इत्तबा की ताकीद की गई है। तो आइए हम पहले सबसे इन अल्फाज के मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ये बात जो है अच्छी तरह से समझ आ जाए। अतात का रूट वर्ड जो होता है वो होता है तोइन वाओ आइन, और इसका मतलब होता है खुशी से। मुतव्वे, मुतव्वेऊन, मुतावे, मुतावेऊन, ये कहते हैं अरबी में रजाकार को। और तागा फुलान तवन, मतलब किसी का ताबेदार होना, फरमाबरदार होना, किसी के इशारों पे चलना। तावाहु फीही या तावाउ अलैहि, मुताविया, तवाइया, किसी बात में किसी का हमनवा हो जाना, किसी का साथ देना, किसी शे का दूसरे के मुवाफिक हो जाना, उसका असर कबूल करके उस जैसा हो जाना। ये तमाम मीनिंग होते हैं। अतात का जो रूट है तोय वाओ आइन, इसके लफ्ज़ी मतलब होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इत्तिबा का रूट जो होता है ते, बे और आइन होता है। तुबा कहते हैं साया, शहद की बड़ी मक्खी को भी कहते हैं, और इसकी जमा होती है तबाबे या तबाबी। और जो शहाने यमन के जो कदीम लकब होता था, जो अपने वो बादशाहों के लिए शहान ने यमन जो अपने लिए इस्तेमाल करते थे, वो यही लफ्ज़ था। तो बाउन कुरान में भी ये लफ्ज़ आया है। और ताबिया का मतलब होता है पैरवी, और तबान ताबे होना। तबा शैउन तबअन, तबूअन, तबाहन, तबातन, इसका मतलब होता है किसी के पीछे चलना, साथ चलना, इत्तबा करना, किसी के ताबे हो जाना, किसी के बाद आना, या मातहत हो जाना। यताबाहु मुताबिया कहते हैं, यतीबान कहते हैं पीछे चलते रहना, या किसी काम को मुसलसल करना, जारी रखना, पुख्ता और बेहतर बनाना। यानी इसके मीनिंग में है मुसलसल, लगातार। तो ये तब इत्तिबा के जो लफ्ज़ी मानी होते हैं, उसके जो रूट के अंदर जो मीनिंग पाए जाते हैं, और इसका रूट वर्ड जो मुख्तलिफ शेप्स अख्तियार करके आता है, उसमें ये मीनिंग होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुरान में ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ आया है। तो सबसे पहले आप देखें, अल्लाह ताला कहते हैं फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की, जिन्होंने मेरी हिदायत की इत्तबा की, इनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। क़ाला, अब दूसरी जगह फरमाया क़ाला या कौमी इत्तबिउल मुरसलीन, कहने लगा ए मेरी कौम, पैगंबरों की, मुरसल भेजे गए रसूलों की, मेरे पैगंबरों की इत्तिबा करो। इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम अजरा, वो जो तुमसे इस चीज़ का अजर नहीं मांगते, तुमसे इस पर कोई उजरत नहीं मांगते। उसके बाद है फमन इत्तबा हुदाया, तो जो शख्स, जो कोई भी मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, मेरी हिदायत की इत्तिबा करेगा। इसके बाद मज़ीद हम आयात देखते हैं। आगे है इत्तबिउ मा उन्ज़िला अलैकुम मिर रब्बिकुम, इत्तिबा करो उस चीज़ की जो तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुई है, उसकी पैरवी करो। इसके बाद है वत्तबाअकल अर्ज़लून, तो तुम्हारे जो पैरोकार हैं या तुम्हारी इत्तबा करने वाले जो लोग हैं, वो तो हकीर है, जलील है, या कमतर के लिए आता है। वत्तबातु मिल्लता आबाई, और मैं अपने अबा व अजदाद, बाप दादा के दीन पर, उनकी मिल्लत पर, उनके तरीके पे चलता हूँ। इसी तरह से आगे है
जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र फत्तबिहा वला तत्तबि अहवाल्लज़ीना ला यअलमून। फिर हमने तुमको दीन के खुले रास्ते पर कायम कर दिया, तो तुम इसी पर चलो और नादानों की ख्वाहिशात के इत्तबा मत करो या उनकी ख्वाहिशात के पीछे न चलो। वत्तबऊ मा तत्लुश शयातीन, और वो उन चीज़ों के पीछे लग गए जो शैतान पढ़ा करते थे, उसकी इत्तबा में लग गए। अब यहाँ पर भी देखें पीछे लगने के मीनिंग में आया हुआ है। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, शैतान के कदमों पर ना चलो। वला तत्तबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, और ख्वाहिशात की पैरवी ना करो, वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगी। अब यहाँ पे इत्तबा जो है ख्वाहिशात के लिए भी यूज़ हुआ है। उसके बाद है हल इत्तबेका ला अन तुअल्लिमनी, अगर आप इसमें से मुझे कुछ सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूँगा, या क्या मैं आपकी पैरवी कर सकता हूँ, कि आसान लफ्ज़ों में आप इसका करें। हल क्या इत्तबेका, मैं तबाह करूँ आपकी, मैं आपके पीछे पीछे चलूँ, अला इस पर, अन तुअल्लिमनी, कि आप मुझे कुछ सिखाएं। अब ये हज़रत मूसा और खिज़र का जो मुकालमा हुआ था और हज़रत मूसा ने उनसे इस चीज़ की इजाज़त मांगी थी। उसके बाद है इत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया, और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए तो उसके रास्ते की इत्तबा करो, उसके रास्ते की पैरवी करो। फ़अत्बऊहुम मुशरिकीन, तो उन्होंने सूरज निकलते ही उसको जा लिया या पहुंच गए। सुम्मा अतबा सबबा, फिर उन्होंने इत्तबा की एक दूसरे रास्ते की, या एक दूसरे रास्ता पाया। फिर उसके बाद है वत्तबाअहुम फी हाज़िहि दुनिया लाना, हमने इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी है। फ़अत्बअहु शैतानु, तो उसने शैतान को पा लिया। फ़अत्बअना बादहुम बादा, तो इनमें से बाज़ ने बाज़ को जो है वो पीछे लगाते हैं, या बाज़ को बाज़ के। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अब अताअत और इत्तबा दोनों का हमने फ़र्क देखा। इत्तबा मोहब्बत जिसमें शामिल हो, और जिसमें महबूब की मोहब्बत की वजह से इंसान दिल की खुशी से इत्तबा करता है और उसके पीछे चलता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में इत्तबा करनी चाहिए। अताअत जो है वो किसी की ज़बरदस्ती भी करवाई जा सकती है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अवलीन तकाजा क्या है? अताअत व इत्तबा करना, जिन्हें पूरा करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, वरना मोहब्बत रसूल और ग़ुलामी रसूल के दावे सारे बेकार हैं। ये फितरी अमर होता है कि इंसान जिससे मोहब्बत और अकीदत रखता है उसके जैसा बनना चाहता है, उसके तौर तरीके अपनाता है, उसकी पैरवी करने की कोशिश करता है, क्योंकि मुहिब की तमाम तर तवज्जो अपने महबूब की तरफ होती है। कुरान और हदीस की रोशनी में भी आप सल्लम से मोहब्बत और अकीदत रखने वाले पर लाजिम है कि वो आप सल्लम की मुकम्मल इत्तबा और पैरवी करे। जो काम आप सल्लम ने किया और फिर करने का हुक्म दिया वो काम करे, और जिस काम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका उससे रुक जाए। अल्लाह ताला का फरमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दें वो ले लो, और जिससे तुम्हें रोकें उससे रोक लो। लिहाजा हमें हर उस काम से बचना चाहिए जिससे आप सल्लल्लाहु ने मना फरमाया है, और उम्मती पर लाजम है कि आप सल्लल्लाहु के हर फरमान के सामने अपना सर झुका दें। आप सल्लल्लाहु की अताअत और इत्तबा ही दरअसल आप सल्लल्लाहु से हकीकी मोहब्बत का सबूत है। अब हम इसके फ़वाइद और समरात देखते हैं कि अगर हम इत्तबा और अताअत रसूल करेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। आप सल्लल्लाहु की गैर मशरूत अताअत और इत्तबा करने वाला
جہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تقاضے کو پورا کرتا ہے وہاں اسے اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ کی رضا، خوشنودی اور مغفرت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان رحمت الہی کا مستحق بن جاتا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں ہے، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، سورہ نور میں ہے، اور تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فرمایا، اور تم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ چوتھا، وہ سب سے بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 ہے۔ پانچواں، وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ بخاری 7280۔ چھٹا یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، سورہ زخرف کی آیت نمبر 43۔ اس کے بعد ساتواں یہ کہ وہ حق کو اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو اس پر بھی ایمان لائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کے حال کی اصلاح کر دی، سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے۔ آٹھواں یہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے غضب سے اور عذاب سے نجات پا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میری مثال اور جو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے، اے میری قوم، بلا شبہ میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں تمہیں کھلا مکھلا ڈرانے والا ہوں، چنانچہ بچاؤ کی فکر کرو۔ تو اس قوم کے ایک گروہ نے اس کی بات مان لی اور وہ رات کے آغاز ہی میں نکل بھاگے اور اپنی حفاظت کی جگہ چلے گئے، لہٰذا نجات پا گئے، اور ان میں سے ایک گروہ نے جھٹلایا اور اپنی جگہ پر ہی رہے، چنانچہ صبح سویرے ہی لشکر نے انہیں آ لیا اور ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ بس یہ مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی اور جو چیز میں لے کر آیا ہوں یعنی کتاب و سنت اس کی پیروی کی، اور اس کی مثال جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلایا۔ بخاری کی حدیث 7283۔ اگر کوئی شخص محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو کرتا ہے اور لیکن اس کا دامن اطاعت اور اتباع رسول سے خالی ہے اور وہ سنت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا یہ کھوکھلا دعویٰ اسے کچھ فائدہ نہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستیاں صحابہ کرام تھے، وہ آپ کی مکمل اور غیر مشروط اطاعت اور اتباع کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اطاعت اتباع اور اتباع رسول کے ایسے نمونے چھوڑے ہیں جن کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان اور اتباع اور اطاعت و اتباع کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا۔ لہٰذا اگر ہم بھی اطاعت اور اتباع رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دعوے میں ہمیں سچا بنائے، آمین۔